Good morning, class 11th students. You are most welcome in our today's English class. We are reading the chapter Albert Einstein at School by Patrick Pringle. This is our third video of this lesson. Let's start today's lesson. लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपना स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसको इस स्कूल में वही पढ़ाया जाता था जो बुक्स में लिखा था, और उनका ये मानना था कि जो बुक्स में लिखी हुई चीज़ें हैं उनको तो हम कभी भी बुक ओपन करके पढ़ ही सकते हैं, तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो बात है, इससे उनके टीचर जो हैं उनसे काफ़ी नाराज़ होते थे। साथ ही हमने ये भी जाना था कि उनका वो जो रहते थे वो बहुत ही स्लम एरिया था, बहुत ही पुअर थे एक्चुअली में वो, तो इसीलिए वो स्लम एरिया में रहते थे और वो एरिया से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट वहाँ पर जो वायलेंस होता था, जो मारपीट वगैरह होती थी, उससे उनको काफ़ी तकलीफ़ होती थी। आइए हम आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। There is some conversation between Einstein and his friend Yuri. But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. तो यहाँ पर जो यूरी है वो कहते हैं, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास में अपना खुद का एक कमरा है जो मैं कह सकता हूँ, बट एटलीस्ट यू हैव, है ना, तुम्हारे पास अ रूम ऑफ योर ओन, खुद का, ओन मतलब खुद का, विच इज मोर देन आई कैन से, है ना, जो कि कहीं ज्यादा है जितना मैं कह सकता हूँ उससे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, एटलीस्ट यू लाइव एमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग। सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग मतलब सभ्य मनुष्य। तुम तो कम से कम उस जगह पर रहते हो जहाँ पर सभ्य मनुष्य रहते हैं, इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स। अगर वे भले ही वे मतलब इवन इफ, है ना, भले ही वे गरीब छात्र ही क्यों ना हो, पुअर स्टूडेंट्स क्यों ना हो, लेकिन वो सभ्य तो हैं। मतलब एक्चुअली क्या है, उनको अपने एरिया में जो वायलेंस होता था वो पसंद नहीं था एल्बर्ट को, तो वो इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। तो उनके फ्रेंड जो यूरी है वो कहते हैं, They are not all civilized, Yuri replied. Did you want to hear that one of them was killed last week in a duel? तो यूरी ने कहा कि वे सभी सभ्य नहीं हैं। They all are not civilized. तुमने सुना होगा कि पिछले अपने हफ्ते बता रहे हैं, लास्ट वीक में, पिछले हफ्ते एक जब ड्वेल मतलब का मतलब होता है दो लोग जैसे आपस में लड़ाई करते हैं, है ना, तो ड्वेल में क्या हुआ, एक जो है वो मारा ही गया, मतलब ऐसे इतना ज्यादा भयंकर लड़ाई हुआ कि एक बेचारा दूसरे को मार डाला। एंड व्हाट हैपेंड टू वन ऑफ हु किल्ड हिम? नथिंग ऑफ कोर्स, ही इज इवन प्राउड ऑफ इट। तो वो आपस में बोलते हैं कि और फिर जो मारने वाला है, जो मारा जिसने, है ना, उसका क्या होता है? कुछ भी नहीं, बिल्कुल, है ना, नथिंग, कुछ भी नहीं होता उसको। नथिंग ऑफ कोर्स, ही इज एवन प्राउड ऑफ इट। बल्कि उसको ये बोलते हैं कि उसे इस बात पर तो गर्व होता है, मतलब इसे इस बात पर, ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, इसे इस बात पर गर्व भी है कि उसने किसी को मार डाला। मतलब वही बताना चाह रहे हैं कि वो यूरी जहाँ पर रहता है वो भी कोई सभ्य जगह नहीं है। His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. उसको इस बात की, जो लड़ाई कर रहा था, उसको इस एकमात्र एक यही बात चिंतित कर रहा है, चिंता यह है कि जो अथॉरिटीज हैं, जो अधिकारीगण हैं, है ना, उन्होंने उनसे कहा है कि वे किसी और ड्वेल में शामिल ना हो, या किसी और, जैसे युगलबंदी होती है ना, दो लोगों की लड़ाई होती है, तो ऐसे किसी में वो ना लड़े। इस बात की जब वो बोले होंगे अधिकारी लोग, तो उसकी इस बात की चिंता है। He is upset about his because he has not a single scar on his face to wear for the rest of his life as a band of honor.
अब यहाँ पर एक और परेशान उसको कर रही है। इस बात से वह परेशान है क्योंकि उसने अपने जीवन के जो भी समय है ना, उसमें सम्मान के लिए जो अपन बोलते ना, अगर इसने अपने लाइफ में अगर कुछ किया है तो उसको कहीं ना कहीं एक मार्किंग होनी चाहिए करके, तो यहाँ पर उसके फेस में एक भी निशान नहीं लगाया गया। जब उसने किसी को मारा, किसी की हत्या की, तो यहाँ पर उसके फेस में तो कोई भी निशान ही नहीं है। तो ये कैसे उसको आगे जो है लाइफ में ऑनर मिलेगा, ऐसा उसको ये परेशान कर रहा है, क्योंकि उसके पास तो बैचअप ऑनर है ही नहीं। Oh, exclaimed Albert. And these are the students. Well, you will be a student one day, said Yuri. I doubt it, said Albert grimly. यहाँ पर फिर एल्बर्ट भी बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि ये तो बड़े अजीब लोग हैं करके, है ना। एक्सक्लेम्ड है ना, मतलब आश्चर्यजनक हो जाते हैं ना, एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट। एंड दीज आर द स्टूडेंट, ये छात्र हैं। वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, तुम एक दिन एक छात्र होगे, है ना। यू विल बी मतलब हो जाना होता है ना, और विल लगा मतलब फ्यूचर में। यू विल बी अ स्टूडेंट, तुम भी एक छात्र होगे। तो ये यूरी बोलता है ना, तो यहाँ पर एल्बर्ट क्या बोलते हैं, आई डाउट इट, मुझे इस बात पर संदेह है। ग्लमली का मतलब होता है एकदम स्पष्ट रूप से। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी स्कूल डिप्लोमा के लिए जो एग्जाम्स होता है उसको पास कर पाऊंगा। He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. जब वो म्यूनिच में आती है, कौन, उसकी जो कज़न सिस्टर है, वो जब आती है तो ये बात जो है उन्होंने अपनी कज़न सिस्टर से भी कहा। उसकी कज़न सिस्टर जो है वो कहाँ रहती थी, बर्लिन में। नॉर्मली शी लाइव्ड इन बर्लिन वेयर हिज फादर हैड अ बिजनेस, जहाँ पर उसके फादर जो है, पिताजी जो है वो उनका बिजनेस था, वहाँ पर वो रहती थी। तो कभी मिलने आती होंगी तो म्यूनिक में, तो वहाँ पर वो ये बोल रही हैं जब वो म्यूनिक में नेक्स्ट टाइम आई तो ये बात जो है उन्होंने अपनी बहन से भी कहा। I am sure you could learn enough to pass the exams, Albert, if you tried, she said. उसने कहा, उसकी बहन ने, मुझे यकीन है, I am sure you could learn enough to pass the exams. मुझे यकीन है कि तुम परीक्षा में जो पास होने के लिए जितना पढ़ना चाहिए, इनफ है ना, पर्याप्त, इनफ का मतलब सीख सकते हैं तुम, मतलब वो कर सकते हो। If you tried, अगर तुमने कोशिश की तो तुम जरूर पास हो सकते हो, तुम सीख सकते हो उतना जितना कि पास होने के लिए जरूरी है। She said, I know lots of boys who are much more stupid than you are who get through. बोल रही हैं, उसने समझाया उसको कि मैं बहुत सारे लड़कों को जानती हूँ जो तुम्हारे मुकाबले बहुत ही स्टूपिड है, मतलब बहुत ही वीक है एक्चुअली में पढ़ाई में, लेकिन इससे वो गुजरते हैं, है ना, who get through, लेकिन वो इस जगह से वो इससे गुजर जाते हैं, ऐसा अटक नहीं जाते, कहने का मतलब है ना, वो पास हो जाते हैं, कहने का मतलब हुआ। They say you don't have to know anything, you don't have to understand what you are taught, just be able to repeat it in the exams. देखो क्या समझा रही है वो, है ना, क्या बोल रही है वो, तुमको कुछ भी नहीं जानना है, तुमको यह नहीं समझना है कि तुमने क्या पढ़ा है, तुमको जो है क्या पढ़ाया गया है, बस परीक्षा में इसे जो रिपीट करना है, तुमको जो दोहराने में तुम सक्षम हैं, वही तुमको बस पढ़ना है। यू डोंट हैव टू ना, डोंट हैव टू मतलब करना ही नहीं है तुमको, हैव टू लिखा है ना, मतलब करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, तुमको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, समझना ही नहीं पड़ेगा उसको। व्हाट यू आर टॉट, है ना, तुमको क्या पढ़ाया गया। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम्स, एग्जाम के लिए तुमको बस इसको दोहराना है। दैट इज द होल ट्रबल, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट यही कहते हैं, यही तो मुसीबत है मेरे लिए। तुम मतलब वो तुम ये बोल रही हो कि मुझे सिर्फ क्या करना है,
समझना नहीं है, सिर्फ रिपीट करना है उसको। और यही मेरे साथ मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मुसीबत है यही। मैं चीज़ों को आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग बाय हार्ट, मैं जो दिल से चीज़ों को सीखने में अच्छा नहीं हूँ, ऐसा एल्बर्ट कहते हैं। इस बात पे एल्सा क्या कहती हैं, यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, तुमको इससे अच्छा होने की जरूरत है ही नहीं। एनीवन कैन लर्न लाइक अ पैरट, कोई भी तोते की तरह सीख सकता है। जैसे पैरट को कुछ भी बोल दो तो वो उसको रटते रहता है, क्या बोला जा रहा है उसको समझने की वो कोशिश ही नहीं करता। तो वो जो है ना, उनकी जो कज़न, वो यही बोलना चाह रही है कि एल्बर्ट को कि तुमको पास होना है तो तुम उसको रट बस लो, यू जस्ट डोंट ट्राई, है ना, तुम कोशिश मत करो समझने की, तुम बस मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं कि यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम कोशिश नहीं करते, यही बड़ी प्रॉब्लम है। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विथ अ बुक अंडर योर आर्म एडेड एल्सा, एंड फिर भी मैं तुम्हें हमेशा अपनी जो आर्म्स हैं, है ना, बाँह हैं, उसके नीचे एक किताब के साथ देखती हूँ। मतलब देखो यहाँ पर ये जो चीज़ है बेटा, ये आप लोगों के लिए है कि ये बहुत अच्छा आइंस्टाइन जो है वो समझा रहे हैं कि वो बिल्कुल समझ के कोई भी चीज़ को पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी जो सिस्टर है वो ये बोल रही हैं कि तुमको पास होना है तो तुम बस उसको रट लो। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, ध्यान में रखेंगे। आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए कि जो चीज़ें हैं उसको समझ करके ही आपको पढ़ना चाहिए। What is the one you are reading? आप क्या पढ़ रहे हैं? A book on geology, rocks and things, है ना। जियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं अपन? रॉक्स के बारे में, चट्टानों के बारे में, थिंग्स के बारे में। डू यू लर्न दैट? तुम क्या इससे सीखते हो? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, हमारे पास स्कूल में शायद ही कोई साइंस है, ऐसा वो कह रहे हैं। Then why are you studying it? फिर तुम इसका अध्ययन, जो स्टडी है ना, क्यों कर रहे हैं? Because I like it, क्योंकि मुझे यह पसंद है। Isn't that a good enough reason? क्या यह एक अच्छा रीजन, पर्याप्त, इनफ मतलब है ना पर्याप्त रीजन नहीं है? एल्सा साइन मतलब आहे, एकदम साइन का मतलब होता है ना आहे भरना बोलते हैं ऐसे हिंदी में, तो ऐसे बोलते हैं ना। यू आर राइट, तुम सही कर रहे हो, तुम सही हो। ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सेड, बट इट वोंट हेल्प विथ योर डिप्लोमा। मतलब वो एल्बर्ट जो समझाना चाह रहे हैं कि जब तुमको पढ़ना अच्छा लगता है वहाँ पर वो चीज़, तब तुम उसको पढ़ रहे हो, तो वही चीज़ें यहाँ पर वो बोलना चाह रहे हैं। तो लेकिन उनकी जो सिस्टर है वो ये बता रही हैं कि ठीक है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो तुम्हारा डिप्लोमा, क्योंकि तुमको डिप्लोमा क्लियर करना है, तो तुमको डिप्लोमा के साथ में ये मदद नहीं करेगा। बट इट विल नॉट, है ना, वोंट हेल्प विथ योर डिप्लोमा, डिप्लोमा के साथ मदद नहीं करेगा ये चीज। अपार्ट फ्रॉम बुक, अपार्ट फ्रॉम का मतलब इसके अलावा। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस, हिज ओनली कंफर्ट वाज म्यूजिक एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल, मतलब जब तक नहीं, हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप, जब तक कि उसकी जो लैंडलेडी थी, जो मकान मालकिन थी, वो जब तक नहीं बोल देती थी कि तुम स्टॉप करो, तब तक वो वायलिन बजाते थे। उनको मतलब विज्ञान है उनको अच्छा लगता था, है ना, साइंस जो बुक है उनके अलावा एकमात्र ही उनको बहुत ही कंफर्टेबल, आरामदायक लगता था वो था उनका म्यूजिक, है ना। वो वायलिन नियमित रूप से मतलब रेगुलर वो बजाते थे, जब तक कि उनकी मकान मालकिन उन्हें रोकने के लिए नहीं कहती थी। दैट व्हीलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, शी सेड। तो यहाँ पर उसने कहा, मेरी जो, यहाँ वेलिंग वर्ड आ रहा है ना, वेलिंग का मतलब से तो चिल्लाना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो वायलिन की आवाज़ थी तो वो जो है वो लैंडलेडी को पसंद नहीं था, तो वो क्या बोलती हैं कि ये जो वायलिन की आवाज़ है इससे मेरी नसें जो हैं वो फूल जाती हैं। तो ये एक कहना था उनका ऐसे जस्ट। देयर इज इनफ नॉइस इन दिस हाउस,
with all the kids howling. हॉलिंग का मतलब शोर होता है। तो इस घर में पर्याप्त मतलब इनफ शोर है सभी बच्चों के साथ में। Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing. एल्बर्ट को ये बताने के लिए लुभाया गया, मतलब यहाँ पर टैम्प्ट का मतलब लालच देना होता है, उसको आकर्षित करना होता है कि ज़्यादातर समय वो ऐसा था जिसमें उन्हें नॉइस पैदा करने के लिए बनाया गया था। लेकिन उन्होंने यहाँ पर क्या बोला कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि कुछ भी नहीं कहना ही ज़्यादा बेटर है, बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग, है ना। उनके साथ में अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है करके उन्होंने शांत रहना ही अपना डिसीजन लिया। I must get away from here. मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। I must बोला ना, भाग ही जाना चाहिए। Get away मतलब दूर भाग जाना चाहिए। He told Yuri, यूरी से वो कहते हैं, After 6 months alone in Munich, it is absurd that I should go on like this. उन्होंने म्यूनिक में 6 महीने के बाद यूरी को बताया, यह बहुत ही बेतुका बात है कि मुझे इस तरह जाना चाहिए, है ना। इट इज़ एब्सर्ड मतलब बहुत ही बेकार सा बात है ना। दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरी वंस टाइम। और अंत में यह पता चलेगा कि मैं अपने जो फादर के जो मनी है ना, पैसे हैं, और समय को, सभी का जो समय, एवरीवन्स टाइम है ना, सभी का समय बर्बाद कर रहा हूँ। तो ये बात जो है वो उनको खल रही थी। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ आई स्टॉप नाउ। अगर मैं अभी रुकता हूँ तो यह सबके लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा। एंड देन What will you do? और फिर तुम क्या करोगे? यूरी आस्क्ड, यूरी ने पूछा। I don't know, मुझे नहीं पता। If I go to Milan, I am afraid my father will send me back. अगर मैं मिलान पहुंच जाता हूं तो मुझे डर है, I afraid का मतलब डर होना, कि मेरे फादर will send me back, मुझे वापस भेज देंगे। Unless his eyes gleamed with a sudden idea. अचानक से उनका आंख जो है वो चमका, है ना, ग्लीम हुआ, कि उनके पास में क्या हुआ, एक अचानक से आइडिया आया, अचानक से उनके दिमाग में कुछ आइडिया आया होगा, बत्ती जल गई इसे बोलते हैं ना, समथिंग लाइक दैट। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स? वो यूरी को बोलते हैं कि क्या तुम किसी फ्रेंडली डॉक्टर को जानते हो सॉरी। I know a lot of medical students and some of them are friendly. मैं बहुत से मेडिकल छात्रों को, स्टूडेंट्स को जानता हूँ और उनसे मेरी अच्छे से वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, है ना। Said Yuri. Doctor, no, I have never had enough money to go to one. Why? तो वो बोलते हैं कि मेरे पास में कभी भी एक के पास में पर्याप्त पैसा नहीं था, है ना। डॉक्टर नहीं मतलब ऐसा बोल रहे हैं वो, मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं। वाई, ऐसा पूछ रहे क्यों, है ना। सपोज, सेड एल्बर्ट, दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन। सपोज अ डॉक्टर वुड से इट इज बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट। देखो क्या दिमाग में लगाया, वो क्या बोल रहे हैं एल्बर्ट कि सपोज अगर क्या हो, आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, है ना, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, है ना, दिमाग की नसें फट जाए, तब डॉक्टर जो है अगर वो कह दें, द डॉक्टर वुड से, अगर वो कहेंगे इट वॉज बैड फॉर मी, मेरे लिए बहुत ही बेकार है, बुरा है, टू गो टू स्कूल, मेरे लिए स्कूल जाना वो बुरा कहेंगे अगर डॉक्टर, है ना। एंड नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और अभी जरूरत किसकी है, इसको दूर रखने की, उससे, स्कूल से इसको दूर रखने की आवश्यकता है। अगर वो ये कह दें तो वो क्या है, दिमाग लगा रहे हैं कि मुझे स्कूल से कैसे वो दूर रहें, ऐसा करके ना। I can't imagine a doctor saying that, said Yuri. I must try, said Albert, to find a doctor who specializes in nerves.
मैं यह कहते हुए डॉक्टर की जो इमेजिनेशन है ना, इमेजिन है, कल्पना नहीं कर सकता था। यूरी ने ऐसा कहा, आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, कि अगर वो ऐसा कहेंगे ऐसा करके, है ना। आई मस्ट ट्राई, मैं ट्राई कर सकता हूँ, सेड एल्बर्ट, टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन नर्व्स, है ना, नर्व्स का, है ना, नसों की जानकारी का वो माहिर होना चाहिए, ऐसा तुम डॉक्टर खोजो करके बोल रहा है। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, बहुत सारे, प्लेंटी ऑफ मतलब बहुत सारे। यूरी टोल्ड हिम, ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड देन एडेड, है ना, हेजिटेट मतलब झिझक, थोड़ा सा झिझकते हैं, है ना, फिर बिल्कुल इच्छा जिस नहीं रहती है तब बोलते हैं वैसे, है ना, एंड देन एडेड रेदर रिलेक्टेंटली, मतलब बिल्कुल जिसमें इच्छा नहीं रहती उससे वो जुड़ते हैं। आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ दे नो वन, मैं पूछूंगा कुछ छात्रों से जो ऐसा जानते हो, इफ यू लाइक विल यू, अगर तुमको पसंद है, क्या तुमको ये पसंद है, ऐसा करके वो पूछ रहे हैं। ओह थैंक यू यूरी, एल्बर्ट्स आईज वर शाइनिंग, एल्बर्ट की आंखें अब चमक रही थी। वेट अ मोमेंट, एक पल के लिए रुको, आई हैव नॉट फाउंड वन येट, मुझे अभी तक नहीं मिला है कोई डॉक्टर, डॉक्टर को ढूंढने बोलते हैं ना, तो येट मतलब अभी तक नहीं मिला है, ऐसा करके। ओह बट यू विल, अभी नहीं मिला है तो क्या होगा, लेकिन तुम इसको कर लोगे। एंड इफ आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू, ही विल डिक्लेयर्ड एल्बर्ट, मैं नहीं जानता कि क्या वह तुम्हारी मदद करने को तैयार है। एंड इफ आई डू, है ना, मैं अगर कर भी लेता हूँ तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं अगर कोई डॉक्टर ढूंढ भी लेता हूँ तो मुझे नहीं पता कि ही विल बी विलिंग का मतलब इच्छा, है ना, टू हेल्प यू, कि उसकी इच्छा होगी कि वो तुम्हारी मदद करेगा, ऐसा। ही विल, है ना, वह करेगा, एल्बर्ट ने बिल्कुल कह ही दिया, ही विल मतलब वो बिल्कुल करेगा, एल्बर्ट ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया, घोषणा की। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्व्स बैकग्राउंड टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, मैं उसके लिए आसान बनाने के लिए एक बिल्कुल वास्तविक, है ना, रियल में बोल रहे हैं ना, नर्वस ब्रेकडाउन होने जा रहा हूँ। ही लाफ्ड मैरिली, है ना, वह बिल्कुल हंसी खुशी से हंस रहे, मतलब लाफ्ड मैरिली का मतलब बहुत ही खुशी के साथ में। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, मैंने तुमको कभी कम परेशान नहीं देखा। नेवर लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी, है ना, यूरी ने ऐसा कहा। अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट assured him, स्कूल में एक या दो दिन जल्दी से यह अधिकार होगा, है ना, स्कूल में मतलब एक या दो दिन जल्दी से ही यही बोल पाएंगे करके, अ डे और टू डे, है ना, एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट assured him, एल्बर्ट ने उसे आश्वासन दिया, एल्बर्ट assured him, आश्वासन दिया। That's all for today's class. लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कुछ होमवर्क कहा था, आप अपने स्कूल के बारे में अपने वर्ड्स में लिखेंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे। सिर्फ कुछ ही बच्चों का मेरे पास आया है। अगर आप सच में रियल में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है, डेफिनेटली आप इसको करेंगे ही, मुझे पता है, यकीन है। तो आप लोग इसको जल्द से जल्द मेरे पास में सेंड कीजिए। थैंक यू।